आई नो आप कंफ्यूज हो कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के लिए क्लासेस कहाँ से लेनी चाहिए। एक तो हम लोगों के पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि समझ नहीं आता कौन सी फैकल्टी को चूज़ करें। बट अभी आप जहाँ पे हो ना, मैं भी कभी यहीं पे थी, इतनी ही कंफ्यूज कि कौन से टीचर को सिलेक्ट करूँ, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। और अगर हमने अभी कोई मिस्टेक करी तो बाद में हम टीचर चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल सेलेक्टिंग द फैकल्टीज़। और अभी जैसे मेरी सितंबर 25 में ग्रुप 2 का फर्स्ट अटैम्प्ट है, और अभी मैंने अपनी सभी क्लासेस फिनिश कर ली हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो आई थिंक आई एम एट ए गुड पोजीशन टू रिव्यू अबाउट माय फैकल्टीज़ कि मैंने कौन से टीचर से अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस परचेज़ करी थी। एंड मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी मैं वो भी शेयर करूँगी, प्लस जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, आई एम गोइंग टू शेयर दैट ऑल्सो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही फैकल्टीज़ चूज़ करो। बट आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको प्रॉपर डिसीजन बन जाएगा कि आपको कौन से टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए। प्लस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू शेयर सम बोनस टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट टीचर को सिलेक्ट कर पाओगे, तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। एंड आई एम गोइंग टू शेयर द मिस्टेक्स जो मैंने करी थी टीचर सेलेक्ट करते वक्त, बट आप उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करना ताकि आपको अपने डिसीजन को बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब मैंने अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस परचेज़ करी थी ना, तो मैंने मई अटैम्प्ट के लिए क्लासेस परचेज़ करी थी। इवन दो मेरा अटैम्प्ट था सितंबर में, बट मैंने लाइव क्लासेस परचेज़ करी थी, बिल्कुल लेटेस्ट वाली। स्टिल मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही देखते होती थी लाइव क्लासेस को भी। सो एक चीज़ जो आपको क्लासेस चूज़ करने से पहले करनी है कि यू हैव टू परचेज द लेटेस्ट बैच, ओके। बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, वो प्री रिकॉर्डेड बैचेज़ ले लेते हैं एंड बाद में सिलेबस चेंज होने की वजह से उन्हें दोबारा से यूट्यूब से वीडियोज़ ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ती हैं। सो ये इशू ना आए, सो मेक श्योर कि आप पहले से ही लेटेस्ट बैच परचेज कर रहे हो किसी भी क्लासेस का। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट, कोस्टिंग। तो कोस्टिंग की क्लासेस मैंने परचेज करी थी प्रणव पोपट सर से। ही इज़ फ्रॉम अल्टीमेट सीए। और मैंने उनकी क्लासेस बेसिकली इसलिए परचेज करी बिकॉज मैंने फाउंडेशन में उन सर से मैथ्स पढ़ा हुआ था। सो आई वॉज फैमिलियर विद हिज टीचिंग स्टाइल। जब मैंने उनकी क्लासेस परचेज करी थी ना, तो मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स वगैरह देखे थे। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर अगर एक सब्जेक्ट उतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरा सब्जेक्ट कोई डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हो। तो मेक श्योर कि आप कोई भी क्लासेस परचेज करने से पहले ना उसके थोड़े बहुत डेमो लेक्चर्स देख लो, ठीक है। और ये क्लासेस की कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 8 to 8.5K। एंड लेट मी टेल यू कि पूरी क्लासेस के दौरान सर ने जिस तरह से हमें कॉन्सेप्ट समझाए ना, बेसिकली इट वाज आउटस्टैंडिंग, सीरियसली। एक तो सर ना ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट बता देंगे और चलो जी हो गया। सर प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते थे हर कॉन्सेप्ट को लेकर, और पोस्टिंग के हर कॉन्सेप्ट को ना सर रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके बताते थे। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सर ने हमें फॉर्मूला बता दिया हो और बोला हो कि चलो तुम लर्न कर लेना और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नॉट इवन ए सिंगल टाइम। अगर कोई फॉर्मूला होता था ना, तो सर उसके भी पीछे का लॉजिक बताते थे कि वो फॉर्मूला कैसे कैसे डिराइव हुआ। एक और क्वालिटी जो मैं सर में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दैट इज़ सर का पेशेंस लेवल। ओ माय गॉड, सर ना क्लास में सब बच्चों को साथ लेके चलते थे। मतलब अगर एक बच्चे को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है ना, तब तक सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे ही नहीं। तो चाहे सर को सेम कॉन्सेप्ट को 3 बार भी रिपीट करना पड़े, सर करते थे जब तक कि प्रॉपरली वो चीज़ें हर बच्चे के माइंड में बैठ ना जाएं। एंड कई बार तो बच्चे क्लास में इतने सिली डाउट्स पूछते थे एंड सर फिर भी बड़े पेशेंटली उन डाउट्स का आंसर करते थे। सो दिस इज़ रियली एन अप्रिशिएबल क्वालिटी अबाउट हिम। और पता है जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया है ना, कोस्टिंग में अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में, उनमें से आई थिंक एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे समझ ना आया हो। भूल चुकी हूँ वो अलग बात है, क्योंकि मैंने रिविजन्स वगैरह नहीं करी अभी तक। एंड रेगुलरली टेस्ट भी लेते थे। लाइक जैसे ही एक चैप्टर फिनिश हुआ तो सर लाइव बैच में, मतलब क्लासेस के अंदर ही टेस्ट भी लेंगे और साथ बैठ के उस टेस्ट को सॉल्व भी करेंगे एंड बाद में प्रॉपरली चेक भी करवाएंगे। प्लस अल्टीमेट सीए का टेक्निकल सपोर्ट वाज ब्रिलियंट, बिकॉज मुझे जो भी टेक्निकल डाउट्स आए ना, दे गॉट सॉल्व्ड जस्ट विद इन अ फ्यू आवर्स। उसके अलावा जब हमारा सारा सिलेबस फिनिश हो गया था सभी चैप्टर्स का, तो सर ने बैच के लास्ट में
10 से 15 सेशंस लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, बेसिकली हर चैप्टर के लिए एक सेशन। तो उन सेशंस में सर ने प्रीवियस पता नहीं शायद 4-5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवाए थे, प्लस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ना उनका हर चैप्टर का प्रॉपरली हमें PDF बना के गूगल ड्राइव फॉर्मेट में दे दिया था। तो उस चीज़ में भी हमें कोई अलग से बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड था ना वो सब कुछ हमें ऑलरेडी बैच के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया था। तो ये तो था बैच का ओवरऑल एक्सपीरियंस, बट मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हुई, सो लेट मी टेल यू। मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई सीरियसली। बस हाँ, अगर थोड़ा सा फीडबैक देना हो तो बस मैं यही दूंगी कि क्योंकि सर सभी बच्चों को साथ लेके चलते थे तो कई बार ना कॉन्सेप्ट्स बार बार अंडरस्टैंड करने पड़ते थे। इवन तो दैट्स अ गुड थिंग, जितना ज़्यादा रेपिटेशन होगा क्लास के अंदर ही उतना ही ज़्यादा हम ग्रास्प कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग टू गिव फीडबैक अबाउट, बिकॉज इट इज़ स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा इस वजह से लेक्चर लंबे खिंच जाते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई रियली रिकमेंड दीज क्लासेस। और मुझे सीरियसली ना मुझे कोई फीडबैक देना है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई। अगर मुझे रेटिंग देनी हो ना तो आई वुड गिव इट 10 out of 10 सीरियसली। दिस इज़ माई ऑनेस्ट फीडबैक फॉर अल्टीमेट CA क्लासेस। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट की क्लासेस मैंने ली थी शुभम केसवानी सर से। आई होप यू ऑल ऑलरेडी नो हिम, और शायद आपने भी ऑलरेडी ले रखी होंगी क्लासेस। पता है, ग्रुप 1 में निशांत कुमार सर से टैक्स पढ़ के और ग्रुप 2 में शुभम केसवानी सर से ऑडिट पढ़ के जो मज़ा आया ना सीरियसली, वो मुझे नहीं लगता वो कहीं और से मिल सकता था, क्योंकि इन दोनों टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल ना इज़ वेरी यूनिक सीरियसली। शुभम सर ना फन वे में पढ़ाते थे, लाइक हर क्लास में सर कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करते रहते थे एंड बहुत मज़ा आता था सीरियसली पढ़ने में। ऐसा लगता नहीं था कि पढ़ाई हो रही है, ऐसे लगता था कि बस हाँ मज़े मज़े में करते जा रहे हैं। और सर का एनर्जी लेवल, जिस जोश के साथ सर बोलते थे और हमें मोटिवेट करते थे लेक्चर्स के बीच में, मेडिटेशंस कराते होते थे कभी कभी, इट वाज ऑल रियली वेरी फन स्टडिंग ऑडिट। सर की पॉजिटिविटी, कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, और हाँ कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट होता है कि सर शायद कॉन्सेप्ट्स का रट्टा लगवाते हैं या उनके पीछे का लॉजिक नहीं बताते। सो लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज सर हर चीज़ के पीछे का लॉजिक बताते थे। लिटरली हर कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है सर बताते थे। एंड कई बार तो हमें प्रॉपरली रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाते थे, ऑडिट रिपोर्ट, जनरल मीटिंग रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ, और चीज़ें कैसे ऑडिट फॉर्म्स में काम करती हैं ये सब चीज़ें भी सर हमें बताते रहते थे। लाइक हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट के लिए सर हमें मेमोरी टेक्निक्स के ज़रिए पढ़ाते थे, जिनकी हेल्प से, और ये जो मेमोरी टेक्निक्स थी ना ये रैंडम नहीं थी ACDP ऐसे याद कर लो। प्रॉपरली वो मेमोरी टेक्निक्स ना बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती थी कॉन्सेप्ट से, और क्लास के अंदर ही अगर लेक्चर अटेंटिवली अटेंड करो ना तो वो चीज़ें क्लास के अंदर ही याद हो जाती थी। प्लस रोज़ाना जैसे लेक्चर ख़त्म होता तो रोज़ाना का एक 15 से 20 मिनट का रिवीजन लेक्चर भी सर हमें साथ के साथ देते थे। सो जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छी चीज़ हो जाए ये कि एक तो आपने लेक्चर देखा, उसके बाद ही आपने उन सब चीज़ों को दोबारा से खुद से एक बार रिवाइज़ कर लिया नोटबुक से, प्लस सर जो रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करते थे डेली तो वो लेक्चर भी देखा आपने। तो एक ही दिन में अगर 3-3 बार इस तरह से रिवीजन हो रही है, सो जस्ट इमेजिन कि कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, राइट। कोस्ट की बात करें तो ये क्लासेस भी मुझे उतने में ही पड़ी थी, 8K 8.5K समथिंग। टेस्ट की बात करें तो सर रेगुलरली टेस्ट लेते रहते थे, जो कि मैंने कभी दिए नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे था कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मेरे पास देने का टाइम नहीं है। अगर मुझे ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की क्लासेस को दोबारा से देखना हो ना, जस्ट इमेजिनेशन, तो मैं ऑडिट की क्लासेस देखना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि इट वॉज टॉट इन अ रियली वेरी फन वे। बट अगर मुझे इन क्लासेस को रेटिंग देनी हो सो आई वुड गिव इट 11 out of 10 seriously. That's how much I liked these classes and Shubham sir's teaching. Okay, अब अगर इसमें भी मुझे कोई फीडबैक देना हो, बेसिकली प्रॉब्लम तो मुझे कोई भी नहीं आई सीरियसली, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी तो टेक्निकल टीम वाज सुपर एक्टिव। बट अगर फीडबैक देना हो तो बस यही दूंगी कि हम क्लासेस को सिर्फ एक ही डिवाइस में रन कर सकते हैं, और अगर हमें डिवाइस चेंज कराना है
तो ऑफ कोर्स टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर दोबारा से चेंज कराना है तो दोबारा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा, वैसे आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट स्टिल अगर फीडबैक देना हो तो मैं यही दूंगी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस आई सीरियसली डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एंड अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसे फ़न के साथ, मज़े के साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड शुभम सर्स क्लासेस टू यू गाइज। Now talking about the third subject, financial management and strategic management. तो let me tell you कि जब मैं लास्ट ईयर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो जब मेरा ग्रुप 1 का 1 टाइम सिलेबस फिनिश हो गया था, तो मैंने एफएम की क्लासेस परचेज़ कर ली थी। मैंने सोचा था कि चलो ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे तब ऐसा था कि शायद मैं मे अटैम्प्ट दूंगी। दैट्स वाई मैंने एकाग्रता से दर्शन जैन सर की क्लासेस परचेज़ करी थी एफएमएसएम के लिए। बट हुआ क्या कि ग्रुप 1 के रिवीजन में मैं इतना उलझ गई थी कि वो क्लासेस मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो एफएम में शायद 4 या 5 चैप्टर मैंने कर लिए थे, लास्ट के 2 चैप्टर्स रह गए थे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस तो मैंने बिल्कुल देखी ही नहीं थी। और जब तक मेरा ग्रुप 2 स्टार्ट हुआ तब तक वो क्लासेस ही एक्सपायर हो चुकी थी। जब मैंने ग्रुप 2 स्टार्ट करा ना, तो बेसिकली मैंने जो वो क्लासेस अटेंड करी थी ना, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा था, उनकी कोई रिवीजन वगैरह तो करी नहीं थी। तो मैं सब कुछ ही भूल चुकी थी। लाइक मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक भी याद नहीं थी जब मैंने अपना ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सो वी कैन से कि मैंने ग्रुप 2 में एफएमएसएम को बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करा था। लेकिन अगर बात करें दर्शन जैन सर की, सो हिज टीचिंग वॉज एक्सीलेंट, सीरियसली सब कुछ समझ आता था। बट जब मैंने ग्रुप 2 रीस्टार्ट करा ना, तब मैंने कुछ चैप्टर्स तो एफएमएसएम के, एसएम तो मैंने कम्प्लीटली कहें तो खुद ही पढ़ के सेल्फ स्टडी से ही करा है। बट कभी कभी कोई दिक्कत आती थी तो मैं यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देख लेती होती थी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि एफएमएसएम के लिए यूट्यूब पे कंप्लीट लेक्चर्स कहीं अवेलेबल हैं। और एफएम में कुछ चैप्टर्स मैंने यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर्स देख लेती थी किसी भी टीचर के। बट 1 शॉट लेक्चर्स में भी जो लेक्चर्स मुझे बेस्ट लगे वो मुझे जतिन तेम्पला सर के लगे। इज़ ऑल्सो फ्रॉम एकाग्रता, आई गेस यू नो हिम ऑलरेडी। तो दैट्स वाई एफएमएसएम के लिए मैं यूट्यूब से ही 1 शॉट लेक्चर्स देख लेती थी, सिर्फ उन चैप्टर्स के जो मुझे समझ नहीं आते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एफएमएसएम आधी तो सेल्फ ही करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब भी कभी डाउट्स आते थे सेल्फ स्टडी करते वक्त, तो चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज अवेलेबल, तो उससे पूछ लेती थी कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाओ, तो वहाँ से भी अच्छे से समझ आ जाता था। सो मुझे सेल्फ स्टडी करने में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आई इस सब्जेक्ट में। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इन्हीं में ही इंक्लूडेड है वो मिस्टेक्स जो आप बिल्कुल किसी हाल में मत करना क्लासेस चूज़ करते वक्त। पहली चीज़ है कि कोई भी क्लासेस चूज़ करने से पहले ना उसके नंबर ऑफ़ आवर्स चेक करो, बिकॉज टाइम पे भी डिपेंड करते हैं। आपका अटैम्प्ट अगर दूर है तो अगर 100 या 120 आवर्स की क्लासेस हैं, सो आप वो देख पाओगे। बट अगर आपका अटैम्प्ट जस्ट 2 या 3 मंथ्स अहेड है, देन आपको वो क्लासेस लेनी चाहिए जो कम आवर्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ बैच की ड्यूरेशन भी चेक करो कि कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक फिनिश हो रहा है, बिकॉज आपके पास रिवीजन करने के लिए भी एडिक्वेट टाइम होना बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी डज नॉट गारंटी रिजल्ट, बिकॉज हर फैकल्टी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल होता है। सो नो मैटर आप कितने ही पॉपुलर टीचर से क्लासेस ले रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप रिविजन्स नहीं कर रहे हो, देन उन क्लासेस का सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप कोई भी फैकल्टी चूज़ कर रहे हो ना, तो उनकी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी। क्लासेस अच्छी होना डेफिनेटली अ गुड चॉइस, बट उसके साथ साथ आपकी मेहनत भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। और आप ये भी देखना कि आप जो भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो वो सोशल मीडियाज़ वगैरह पे एक्टिव हो, ताकि जब भी कोई ICAI की अपडेट्स आएँ किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो आपको मिलते रहें और आपको अलग से उसके लिए यूट्यूब पे मत्था न मारना पड़े। टीचर वो सिलेक्ट करो जिनका टीचिंग स्टाइल आपके लर्निंग स्टाइल से मैच हो रहा है। अगर आपके 5 फ्रेंड्स XYZ सर से क्लासेस ले रहे हैं, दैट डज़ नॉट मीन आपको भी उनसे लेने की ज़रूरत है। कभी कभी एक अंडररेटेड फैकल्टी आपको ज़्यादा सूट कर जाते हैं। सो पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागो,
हाइप के पीछे मत भागो। ये देखो कि वो टीचर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। ओके, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक क्विक डिसीजंस। अपना सारा टाइम सिर्फ फैकल्टीज़ के कंपैरिजन करने में मत ख़राब कर देना। पढ़ोगे कब? ये जो फैकल्टी चूज़ करने का डिसीज़न है, ये कुछ घंटों के अंदर या मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सो ये वीडियो थी मेरे ग्रुप 2 के फैकल्टीज़ के बारे में, बट मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस कहाँ से परचेज़ करी थी उसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो, उसे मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। नाउ आई वांट यू टू टेल मी कि आपने कौन कौन से फैकल्टीज़ को चूज़ करा है अपने सीए इंटरमीडिएट या सीए फाउंडेशन के लिए भी। डू शेयर देम बिलो और उनके रिव्यूज़ भी शेयर करना। प्लस अगर आप एक सीए एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पे मैं अपनी सीए जर्नी शेयर करती हूँ। मोटिवेशन, स्ट्रेटजीज, सेल्फ ग्रोथ टिप्स, स्टडी ब्लॉग्स, manifestation routines, and a lot more things. So you can check out my other videos if you like this one. That's all for this video. We'll meet you in my next video. Till then, take care and bye.